हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आप देखिए, आज जो है आपका यहाँ पर सीजीएल मेंस का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होने वाला है आपका यहाँ पर मैथ्स का। ठीक है, इसमें जो हम लोग क्या कर रहे थे, मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे और हमारे यहाँ पर मिशन है 90 आउट ऑफ 90 आपको यहाँ पर स्कोर करवाना। ठीक है, तो मैं जो हूँ आपका ज़्यादा जो है यहाँ पर वक्त को बर्बाद नहीं करूँगा और सीधा जो हम लोग यहाँ पर अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है कि अ सम ऑफ 6600 अमाउंट्स टू 8756। ठीक है, कोई आपका अमाउंट था इतना, ठीक है, प्रिंसिपल, जो कि आपका क्या हो गया है, 8756 रुपया हो गया है। कितने साल में? तो 4 ईयर्स 2/3 ईयर्स में। ठीक है, इतना समय में जो है आपका यहाँ पर अमाउंट जो है इतना से इतना यहाँ पर हो गया है। कितना परसेंट पे? तो x% पर एनम। और ये क्या है आपका? सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, कितना है? सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट विल बी द सम अमाउंट टू द इन्वेस्टेड। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर क्या है, व्हाट विल बी द सेम अमाउंट टू इफ इन्वेस्टेड एट x+3%। ओके, अगर आपका पहले x% से इन्वेस्ट किया गया था सिंपल इंटरेस्ट पे, तो ये जो आपका x% है, इसी पे अगर 3% और बढ़ा दे, ठीक है, और इसको जो है 2.5 साल के लिए, ठीक है, 2.5 ईयर्स के लिए जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पर जो है यहाँ पर लगा दे। ठीक है, किस पे? कंपाउंड इंटरेस्ट पे यहाँ पर लगा दे। तब आपको बताना है कि यहाँ पर जो है आपका अमाउंट यहाँ पर कितना बनेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग एक्स का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कि परसेंटेज जो है आपका इंटरेस्ट परसेंट यहाँ पर कितना था। तो उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे? एसआई का फॉर्मूला डालेंगे। तो यहाँ पर आपका एसआई कितना है? तो एसआई आपका यहाँ पर कितना है? पहले आपका प्रिंसिपल इतना था, तो अमाउंट कितना हो गया है? इतना हो गया। इन दोनों को माइनस करेगा तो आपका एसआई निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए 8756 माइनस कितना हो जाएगा आपका? 6600। ओके, ये आपका एसआई हो जाएगा। और एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है? तो 6600 है। प्रिंसिपल आपका कितना है? 6600 है। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो है समय देखिए यहाँ पर कितना है? 4 होल 2/3 है। ठीक है, 4 होल 2/3 यहाँ पर जो है समय है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 12×1 14/3 जो है आपको यहाँ पर लिख सकते हैं, गुना 14। ठीक है, यहाँ पर 100/3 और यहाँ पर जो है कितना है? तो x% पर एनम है। ठीक है, तो x, ये जो आपको x यहाँ पर निकालना है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए कैसे करिएगा। पहले तो यहाँ पर जो है इसको माइनस करिए। ठीक है, माइनस करिएगा तो आपको यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2156। ठीक है, यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा? 2156। ठीक है, 2156 आ गया। यहाँ पर देखिए 600 इंटू 14x। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए अब कि यहाँ पर जो है आप क्या करिएगा कि 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो आप काट लीजिएगा और ये जो है आप इसको 11 से काटिएगा। ठीक है, तो 11 से काटिएगा तो कितना बार में चला जाएगा आपका? 6 बार में चला जाएगा। ओके, और यहाँ पर आप काटिएगा तो कितना बार में चला जाएगा? 1 9 और 6, 196 बार में यहाँ पर चला गया। ठीक है, अब 14 से इसको काट दीजिए। ठीक है, 14 से काटिएगा तो यहाँ पर 14। ओके, अब यहाँ पर देखिए आप कि आपका क्या आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर जो हम लोग भूल गए लिखना। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो है 3 जो था, यहाँ पर हम लोग 3 नहीं लिखे। ओके, यहाँ पर 3। तो अब जो है आप काटिएगा, 6 को काटिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कट जाएगा कितना? 2 बार में। ओके, अब यहाँ पर जो है इसको जो है 2 से जो है 14 को काट दीजिएगा कितना बार में? अब 7 बार में। 1 मिनट, यहाँ पर कितना बार में चला जाएगा आपका? 7 बार में। ओके, तो यहाँ से आपका एक्स का वैल्यू यहाँ पर से क्या निकल गया? एक्स का वैल्यू यहाँ से निकल गया आपका 7। ओके, एक्स का वैल्यू कितना निकल गया आपका? 7। इसको जो है थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग छोटा कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो हम लोग इंटरेस्ट का जो है वैल्यू यहाँ पर आपका निकल गया है, वो कितना निकला है आपका? यहाँ पर 7 निकला है। ओके, अब देखिए एक्स का वैल्यू निकल गया। अब जो आपका नया इंटरेस्ट बना है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो कितना है आपका? x+3 है। ठीक है, तो अब जो आपका आर बना है वो कितना बन जाएगा यहाँ पर आपका? ठीक है, वो कितना बन जाएगा? x+3 है, तो x क्या आपका? 7, 7+3 कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, अब जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? 10% का है और यहाँ पर जो आपका कंपाउंडेड है, ठीक है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर लग रहा है। ओके, तो हम लोग जो है सबसे पहले देखिए यहाँ पर कितना समय के लिए निकालना है, तो आपको निकालना है यहाँ पर 2.5 साल के लिए निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग 2 साल के लिए निकाल लेते हैं। ओके, पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर 2 साल के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, क्योंकि एक बार में 2.5 साल के लिए निकालेंगे तो ऐसा जो है वहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 2 साल के लिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो है एसआई का फॉर्मूला डालिएगा आप। ठीक है, यहाँ पर 6600 आपका प्रिंसिपल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको क्या सेम अमाउंट था। ठीक है, उसी अमाउंट पर जो है मतलब 66 जो है इसी अमाउंट पर जो आपका एसआई लगाया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर 6600 आपका क्या है? प्रिंसिपल है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 प्लस में आर कितना है आपका? 10 हो गया है बाई 100 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 साल के लिए हम लोग निकाल लें। ओके, अब यहाँ पर 6600। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप देखिए कि 100 ऊपर जाएगा तो 100 और 100 प्लस 110। ठीक है, 110/100। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 110/100 होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए क्या करिएगा आप। अच्छा, इसको नीचे लिख लेते हैं क्या। यहाँ पर आप देखिए, अब इसको आगे सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर से आपका क्या निकल जाएगा? पहले तो आप ये जो है यहाँ पर जीरो से आप जीरो काट लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जीरो से आपका जीरो कट गया। ओके, तो 11 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए
6600, 11 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 121 और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा कि 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो आपको यहाँ पर कट जाएगा। ओके, तो ये जो है आप मल्टीप्लाई करेगा 66 को 121 से, ठीक है। 66 को जो है 121 से आप यहाँ पर जो है जब मल्टीप्लाई करेगा तब कितना आ जाएगा 7986, ठीक है। ये आपका कितना निकला, तो ये आपका निकला यहाँ पर 2 साल के लिए एसआई, ठीक है। कितना निकला आपका यहाँ पर 2 साल के लिए एसआई। ओके, इसको भी जो है हम लोग यहाँ पर अब छोटा करके जो है लिख लेते हैं, ठीक है। ये जो है आपका 2 साल के निकल गया। अब यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर फॉर हाफ ईयर, ठीक है। अब जो है बाकी का जो आधा साल है उसके लिए भी यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं। ओके, तो देखिए आप 2 साल के लिए यहाँ पर आप निकाल लिए, 2 साल के लिए आप निकाल लिए सीआई। ओके, अब बस आधा साल के लिए आपको निकालना है। तो जब आपका बस 1 साल होता है, ठीक है, अब जो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 7000, क्योंकि 2 साल अब बीत गया, अब आगे का जो है आधा साल आपको निकालना है। तो यहाँ पर आपका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 7886, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7986, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर नया प्रिंसिपल बन जाएगा अगले जो आधा साल है उसके लिए यहाँ पर, ठीक है। हाफ ईयर जो है आपका, अब उसके लिए जो आपका प्रिंसिपल क्या हो गया आपका 7986, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो एसआई वाला जो फॉर्मूला था वही लगेगा, क्योंकि अब बस आपको आधा साल के लिए निकालना है। तो जब आप बस एक चीज़ के लिए निकाल रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका आगे जो है 2 साल रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है प्रिंसिपल अगले साल के लिए चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है प्रिंसिपल सेम रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा एसआई का फॉर्मूला क्या होता है आपका पीआरटी। तो यहाँ पर प्रिंसिपल हम लोग लिख लिए, ठीक है। आर आपका क्या है, तो आर आपका यहाँ पर 10% का है, ठीक है, 10% का है, ठीक है। और टी क्या है, तो हाफ ईयर है, ठीक है। टी क्या है आपका यहाँ पर हाफ ईयर है, ठीक है। ऐसा जो है वो बनेगा आपका। यहाँ पर से जो है आप यहाँ पर अब काट लीजिए। ओके, काटिएगा तो यहाँ पर 0 से आपका यहाँ पर 0 चला जाएगा। ओके, अब यहाँ 2 से आप इसको काट लीजिए, तो 2 3 जा 9, ठीक है। और यहाँ पर फिर से 9 और ये जाएगा आपका 3, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया आपका 399.3, ठीक है। तो आपका 2 साल के लिए बना था आपका कितना अमाउंट 7986, और आधा साल के लिए आपका क्या बना 399.3, ठीक है। इतना जो आपका बना है आधा साल के लिए, ठीक है। इसको भी जो यहाँ पर हम लोग छोटा कर लेते हैं। अब देखिए ये आपका आधा साल के लिए निकल गया, ठीक है, और ये आपका 2 साल के लिए। ओके, अब इन दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे प्लस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा अमाउंट आफ्टर 2.5 ईयर, ठीक है। आफ्टर 2.5 ईयर ये आपका कितना बन जाएगा अब, तो यहाँ पर जो है आप ऐड कर लीजिए 7986 प्लस में 399.3, ठीक है। ऐड कर लिए तो यहाँ पर आपका आंसर क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा आपका 8385.3, ठीक है। इतना जो आपका आंसर निकल गया 8385। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या हो गया आपका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज ए, ठीक है। 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का जो एवरेज है क्या है आपका ए है। इफ़ नेक्स्ट 9 इवन नंबर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है। जो है आपका अगला 9 इवन नंबर है उसको भी हम लोग जो क्या कर लेते हैं यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो जो आपका देन व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द 60 नंबर। तो अब जो है अब पहले आपका 7 था, उसके बाद आप 9 और ऐड कर लिए। तो अब जो है आपको बताना है कि 16 का जो है यहाँ पर एवरेज जो है आपका यहाँ पर क्या बनेगा, ठीक है। तो पहला जो 7 था उसका एवरेज क्या था आपका ए था, उसके बाद नंबर कितना ऐड किया तो 9 ऐड किए, ठीक है। तो सीधा सीधा आप यहाँ पर जानते भी होंगे कि जितना हम लोग ऐड किए नंबर उतना ही आप जो है एवरेज में भी आपका ऐड हो जाएगा। तो ए प्लस यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑड नंबर रहता, ठीक है, तो उसका भी आपका यही होता। इवन नंबर है उसका भी आपका जो है यही पूरा होगा, ठीक है। एवरेज में आप क्या करिएगा उतना है को ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, जितना नंबर आप यहाँ पर उसमें जोड़ रहे हैं, ठीक है। ये आपके लिए बस तभी पॉसिबल है जब आपका कंसेक्यूटिव हो, ठीक है, लगातार हो। ओके, यहाँ पर इवन था तभी भी आपका A+9 आया, अगर ऑड होता तभी भी आपका यहाँ पर क्या आता A+9 आता, ठीक है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरीके से जो यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए अगर आपका जो है मान लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर आपका देखिए 5 इवन नंबर था, ठीक है, क्या था आपका 5 यहाँ पर इवन नंबर था। ओके, तो 5 इवन नंबर है तो इसका एवरेज क्या होगा आपका यहाँ पर, ये बीच वाला एवरेज होगा। कौन होगा आपका यहाँ पर बीच वाला एवरेज होगा, ठीक है। अच्छा, इस 5 इवन नंबर था, इसमें जो है हम लोग क्या कर लिए कि और हम लोग क्या किए और 4 को हम लोग ऐड कर लिए, ठीक है। तो 1 2 3 और 4, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग क्या किए 4 और ऐड कर लिए। अच्छा, एवरेज हम लोग जानते हैं एवरेज क्या होता है आपका बीच वाला होता है, ठीक है, बीच वाला होता है। तो यहाँ 5 था तो ये आपका बीच वाला था। ओके, अब हम लोग 4 और ऐड कर लिए तो आपका क्या हो गया, अच्छा 4 छोड़िए 5 और ऐड कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 5 और करिए तब आप समझिएगा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर 5 और ऐड किए, पहले आपका 5 था और अब भी क्या हो गया 5। अब टोटल आपका यहाँ पर कितना हो गया है आपका 10 हो गया है। कितना हो गया आपका 10, तो 10 के बीच वाला होगा, ठीक है। अब 10 नंबर का जो बीच वाला नंबर होगा वही आपका यहाँ पर एवरेज होगा, ठीक है। तो ये जो 2 नंबर है आपका यहाँ पर, ठीक है, ये जो आपका यहाँ पर 1 मिनट,
ये जो 2 नंबर होगा, यही 2 के बीच वाला जो नंबर यहाँ पर है, ठीक है, ये वाला, वही जो है आपका क्या होगा, इसका एवरेज होगा। तो देखिए ये आपका इवन नंबर था, ठीक है, और 2 इवन नंबर के बीच का गैप कितना होता है, +2 का होता है, ठीक है। अगर ये 2 है तो ये 4 होगा, तो दोनों के बीच का गैप कितना होगा, यहाँ पर +2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये वाला नंबर था, इस नंबर से आपको इस बीच वाले नंबर तक पहुँचना है, ठीक है। तो आप कितना जाइएगा यहाँ पर, +2, फिर +2 और +1, ठीक है, क्योंकि ये तो इवन है, ये भी इवन है, तो उसके बीच में एक ऑड आएगा, तो इवन से ऑड जाने के लिए क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो यहाँ पर +2 +2 और +2, ठीक है। तो कितना हुआ आपका यहाँ पर, ये आपका पहला +2, दूसरा +2 और यहाँ पर एक +1, कितना हम लोग ऐड किए, टोटल 5 ऐड किए, ठीक है। तो पहले आपका एवरेज मान लीजिए ए था, तो उसमें हम लोग एक और 5 और ऐड कर लेंगे, तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, नया जो आपका एवरेज निकल जाएगा, वही जो है आपका यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है कि अ गुड्स ट्रेन, ठीक है, एक मालगाड़ी ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड क्रॉस 2 पर्सन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक मालगाड़ी जो है आपका 2 पर्सन को जो है यहाँ पर क्या करता है, क्रॉस करता है, जो कि आपका सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है। मतलब अगर ट्रेन अगर इस डायरेक्शन मूव कर रहा है तो दोनों आदमी भी जो है आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कितना में, तो 11.6 सेकेंड में, ठीक है, 11.6 सेकेंड में जो है आपका यहाँ पर मूव कर रहा है, एगो को क्रॉस कर रहा है, और दूसरे को कितना में, 11.8 सेकेंड में। द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, द फर्स्ट पर्सन वॉज वॉकिंग एट द 8.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इतना की स्पीड से जो आपका पहला आदमी मूव कर रहा था, और दूसरा आदमी कितना है, 6.3 किलोमीटर पर आवर। व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है, आपको बताना है कि यहाँ पर जो है स्पीड जो है आपका यहाँ पर ट्रेन का क्या होगा। अच्छा देखिए यहाँ पर जो है ट्रेन है, ठीक है, तो ट्रेन जो है आपका यहाँ पर क्या होगा, ट्रेन का कोई एक फिक्स लेंथ होगा, ठीक है, ट्रेन का क्या होगा आपका एक फिक्स लेंथ होगा, ठीक है, क्या होगा आपका फिक्स लेंथ, ठीक है, ट्रेन का क्या होगा आपका फिक्स लेंथ होगा। और हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी एक सीधा आदमी हो, मतलब एक क्या बोलते हैं पोल हो या फिर पर्सन हो, तो उसका जो है हम लोग कोई भी यहाँ पर डिस्टेंस को मेज़र यहाँ पर नहीं करते। तो ट्रेन जो है आपका कितना ही डिस्टेंस कवर किया होगा, वही ट्रेन का जितना लेंथ होगा उतना ही डिस्टेंस को क्रॉस करने में कवर किया होगा, ठीक है, जितना ट्रेन का लेंथ होगा उतना ही जो है उस पर्सन को क्रॉस करने में डिस्टेंस को कवर किया होगा, ठीक है। अगर प्लेटफॉर्म रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म पे हम लोग जो है ट्रेन के लेंथ को यहाँ पर ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर एक पर्सन है उसको यहाँ पर क्रॉस कर रहा है तो आपका उतना ही डिस्टेंस ट्रेन कवर करेगा जितना ट्रेन का यहाँ पर लेंथ होता है, ठीक है। ये सभी जो है यहाँ पर आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर अगर आपका डिस्टेंस यहाँ पर सेम है तो आपका क्या होगा, यहाँ पर टाइम का जो रेशियो होगा, ठीक है, यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर टाइम, मान लीजिए पहले को T1 में क्रॉस कर रहा था, दूसरे को कितना में कर रहा था, T2 में, ठीक है, पहले को T1 में क्रॉस कर रहा था, दूसरे को कितना में कर रहा था, T2 में, और दोनों में आपका जो ट्रेन का डिस्टेंस जो है वो क्या है, आपका फिक्स है। तो यहाँ पर स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा आपका उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्पीड, यहाँ पर आप स्पीड लिख सकते हैं S1 और यहाँ पर S2, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि ये जो है आपका T2 S1 हो जाएगा और T1 यहाँ पर क्या हो जाएगा S2। कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि आपका पहला टाइम क्या था, आपका 11.6 था और दूसरा क्या था 11.8 था, ठीक है। तो 11.6 इस टू 11.8, ठीक है, ये आपका टाइम है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं हम लोग, ये टाइम है आपका, इसको जो है ये आपका क्या है, टाइम है, ठीक है। एक मिनट, ये आपका क्या है, टाइम का रेशियो, ठीक है। अच्छा देखिए टाइम का रेशियो इसको थोड़ा सा काट लीजिए आप लोग, ठीक है, रेशियो को थोड़ा सा जो है नॉर्मल कवर कर लेते हैं हम लोग, इसको कट सॉल्व कर लिएगा। यहाँ पर कलर एकदम सेम हो गया ना, देखिए यहाँ पर जैसे जो है आप काटिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो है आपका 58, ठीक है, 58, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 59, ठीक है। इतना जो आपका क्या आ गया, टाइम का रेशियो है, ठीक है, क्या है आपका टाइम का रेशियो है, एक मिनट, ठीक है, ये जो है आपका क्या है टाइम। तो यहाँ से आपका स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड आपका वही रेशियो का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये अगर आपका T2 है तो ये आपका S1 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर लीजिएगा 59:58। तो यहाँ पर जो है आपका टाइम का जो रेशियो था ये था, ठीक है, स्पीड का रेशियो आपका यहाँ पर से क्या निकल गया, 59:58, ओके, 59:58 जो है आपका यहाँ पर निकल गया। अब देखिए यहाँ पर जो है स्पीड का रेशियो है, ठीक है, तो यहाँ पर डालिए आप क्या स्पीड, क्या है 59/58, ये आपका स्पीड का रेशियो किसके बराबर है, तो हम लोग क्या ये रिलेटिव स्पीड में कवर करेगा, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में जब मूव कर रहा है तो क्या होता है, स्पीड आपका प्लस हो जाता है, क्योंकि आदमी भी मूव कर रहा था, ठीक है, और ट्रेन भी मूव कर रहा था, तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो पहला अगर हम लोग मान लेते हैं कि ट्रेन का स्पीड क्या है, ट्रेन का स्पीड जो है अगर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर x है, ठीक है, तो पहला पर्सन के लिए क्या हो जाएगा x प्लस 5.85 और दूसरा पर्सन के लिए क्या हो जाएगा x प्लस 6.3, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ओके, यहाँ पर आप डालिएगा, ठीक है, यहाँ पर अगर आप डालिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा हम गलत बोलिए ना, यहाँ पर जो है स्पीड जो है आपका यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है, एक डायरेक्शन मूव करता रहता है तो आपका माइनस होता है स्पीड,
ठीक है, एक डायरेक्शन में अगर मूव करता रहता है तो स्पीड क्या हो जाता है आपका माइनस होता है, हम गलत बोल दिए, ठीक है। स्पीड यहाँ पर जो है आपका ऐड नहीं होगा, जबकि क्या होगा माइनस होगा। ओके, तो यहाँ पर जो अगर ट्रेन का स्पीड आपका एक्स है तो पहला पर्सन को जब क्रॉस करेगा तो वहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस 5.85, सॉरी एक्स माइनस 5.85, ठीक है। पहला पर्सन को जब क्रॉस करेगा उस समय का स्पीड, दूसरा पर्सन को जब क्रॉस करेगा तो उस समय का स्पीड क्या होगा एक्स माइनस 6.3। ओके, यहाँ पर माइनस होता है जब एक डायरेक्शन मूव कर रहा हो तब, जब अगर दो अलग अलग डायरेक्शन में आपका मूव कर रहा हो, ठीक है, दो अलग अलग डायरेक्शन मूव कर रहा हो तो वहाँ पर क्या होता है प्लस, एक ही डायरेक्शन मूव कर रहा है तो वहाँ पर क्या हो जाता है आपका माइनस, ठीक है। थोड़ा सा हम जो है यहाँ पर गलती आपको बता दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप माइनस करिए, ठीक है। तो पहला के लिए क्या था एक्स माइनस 5, क्या है एक्स माइनस 5.85, और दूसरा के लिए क्या था आपका एक्स माइनस में 6.3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो है आप इस टाइप का इक्वेशन को आपको सॉल्व करने आता ही होगा। इन दोनों के डिफरेंस को जो है आपको इससे मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों के डिफरेंस से जो है आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों का यहाँ पर डिफरेंस आप देखिए, ठीक है। इन दोनों का जब आप डिफरेंस निकालिएगा तो आपको यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर आपका डिफरेंस आ रहा है 0.45 का, कितना आ रहा है आपका 0.45 का जो आपका यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो 0.45 इंटू 59, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस को इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों के डिफरेंस को इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो वही आ जाएगा x माइनस 5.85। ओके, अब जो है इसको यहाँ पर सॉल्व करिए, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तब यहाँ पर क्या आ जाएगा 26.55 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका x माइनस 5.85। ओके, इसको थोड़ा सा यहाँ पर छोटा कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो है आप x का वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, इधर माइनस में तो इधर क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, प्लस करेगा तो कितना आ जाएगा आपका 32.4, ठीक है। 32.4 जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यही जो आपका क्या है स्पीड है। अच्छा, ये किलोमीटर पर आवर में होगा, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में। ओके, क्योंकि स्पीड जो हम लोग का यहाँ पर जो है किलोमीटर पर आवर में जो यहाँ पर चल रहा था। ओके, तो कितना आया था हम लोग का 32.4, 32.4, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या होगा एकदम सही होगा। ओके, अगला देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 18 ईयर्स एगो, ठीक है, 18 साल पहले अ फादर वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, ठीक है। फादर जो आपका क्या है 3 गुना था किससे, अपने सन से। नाउ द फादर इज ओनली ट्वाइस एज ओल्ड इज हिज सन, अब जो है आपका जो फादर है वो क्या आपका 2 गुना है अपने बेटे के एज से। देन द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ द फादर एंड सन, ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, तो प्रेजेंट एज निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, प्रेजेंट एज, ठीक है। प्रेजेंट में आपका फादर, यहाँ पर फादर इज टू सन है, ठीक है। प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या लिख लेते हैं हम लोग प्रेजेंट, ठीक है। तो प्रेजेंट में जो फादर क्या है आपका, फादर इज ओनली ट्वाइस एज ओल्ड इज हिज सन, ठीक है। यहाँ पर फादर जो आपका 2 गुना है किससे, सन से, तो रेशियो क्या बनेगा 2:1 का बनेगा। ओके, अच्छा 18 ईयर्स माइनस 18 ईयर्स कर लेते हैं, ठीक है, 18 साल पहले का, ठीक है, 18 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका रेशियो क्या था, तो यहाँ पर जो फादर जो था क्या था 3 टाइम्स था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3:1, ठीक है, ये आपका जो है 3:1। अब देखिए यहाँ पर जो है इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप इस प्रोसेस से बनाइएगा तो बहुत ही ज़्यादा जो है आपको आसान निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर कितना का गैप है एज का, ठीक है, तो 18 साल का यहाँ पर डिफरेंस है, ठीक है। तो दोनों साइड में 18-18 है, तो 18-18 आप ऐसे लिख लीजिए। अगर आप इस प्रोसेस को जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो आप यहाँ पर सीख लीजिए। सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर निकालना था प्रेजेंट एज, इसीलिए जो हम लोग प्रेजेंट एज वाले वैल्यू को जो यहाँ पर ऊपर लिखे हैं। ओके, और यहाँ पर जो है 18 साल पहले वाले वैल्यू को जो यहाँ पर नीचे लिखे हैं। अगर आपको 18 साल पहले वाले का वैल्यू मांग रहा होता तो उसको हम लोग यहाँ पर ऊपर लिखते और इसको यहाँ पर हम लोग जो है नीचे लिखते। और दोनों के बीच में जो गैप है, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट है, ये 18 साल पहले का है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा 18 ही होगा, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा यहाँ पर 18 होगा। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि आप लोग क्या करेंगे कि दोनों को क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 2 × 1 2 और 3 × 1 3, और दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 2 और 3 का डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका 1, कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों जगह क्या आपका सेम यूनिट है, तो इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए आप, दोनों का डिफरेंस लीजिएगा तो 2 आएगा, और 2 को क्या कर दीजिए आप 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 को आप जब 18 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 36 आ जाएगा, कितना है आपका यहाँ पर 36 आ गया। ओके, अब प्रेजेंट एज पूछा था, ठीक है, प्रेजेंट एज का रेशियो क्या आपका 2:1 है, दोनों का सम पूछा था, प्रेजेंट एज का यहाँ पर सम पूछा था, तो 2 और 1 का क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पर 3 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर से क्या हो जाएगा, 3 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर से हो जाएगा आपका 108, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या होगा एकदम करेक्ट होगा। अगर आप इस मेथड को जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो यहाँ पर जो है आप अब जो है यहाँ पर सीख गए होंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि व्हाट इज़ द वैल्यू, इसमें जो है इस इक्वेशन का जो है आपको वैल्यू यहाँ पर बताना है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर जो है आप करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो है ना ऊपर में यहाँ पर जो है क्वेश्चन में जो है आपको यहाँ पर 16 - 48 में ऐसा बार है, ठीक है, ऐसा जो है आपको यहाँ पर बार है। ओके, इसमें जो है आप इसको सॉल्व करिए। अब यहाँ पर देखिए, पहले हम लोग जो यहाँ पर इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। कुछ इस टाइप का जो है आपका इक्वेशन है 48 - 16
+48, ठीक है, -48, बहुत सारा 48 है ना, -48 -16 -48 प्लस में 32, और यहाँ पर ऐसा ब्रैकेट, और ये पूरा जो ब्रैकेट है आपका यहाँ पर बंद हो जाएगा। अच्छा, एक और जो है आपका यहाँ पर जो है स्टार्टिंग में आपका 48 है, -48, ठीक है, इसको जो है हम लोग ऐसा छोटा करके जो है यहाँ पर लिख लेते हैं। छोटा सा जगह है और पेन से जो यहाँ पर लिखने में नहीं बनता है। खैर चलिए, अब यहाँ पर जो है बार भी है, ठीक है, इसके ऊपर ऐसा बार है। तो सबसे पहले जो है इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा कि यहाँ पर जो है हम लोग डायरेक्टली अभी सॉल्व करें, ठीक है। यहाँ पर 48 एक एक करके यहाँ पर सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है, पूरा जो है बार बार यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो 48, अच्छा इसको जो है माइनस कर दीजिएगा, 16 माइनस 48 करिएगा तो कितना आएगा, 32, -32, माइनस जब आप बाहर आएगा तो यहाँ पर से -32 माइनस है तो कितना हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर +32 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर प्लस में 32, ठीक है, यहाँ पर भी प्लस में 32, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आप देखिए -48, ठीक है, माइनस, अच्छा इन दोनों को जो है प्लस कर लीजिए आप, ठीक है, ब्रैकेट है, ठीक है, ऐसा जो है आपका यहाँ पर ब्रैकेट है, इन दोनों को जब आप प्लस करिएगा, अच्छा ब्रैकेट हम लोग का हट ही जाएगा ना, यहाँ पर जो है इन दोनों को प्लस करिए आप, तो यहाँ पर जो है 16 + 48 करिएगा, ठीक है, 16 + 48 करिएगा तो आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा, 64, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 64 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए क्या, 64 माइनस में 48, ठीक है, ऐसा जो है आप यहाँ पर ब्रैकेट को बंद कर लीजिए, ठीक है, -48। अब यहाँ पर जो आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है, आगे सॉल्व करिएगा तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पर जो है 48 है, ठीक है, यहाँ पर 48, ये 48, ये 48 आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। पहले ये वाला ब्रैकेट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर -64, ठीक है, -64 और यहाँ पर माइनस खुले, यहाँ पर माइनस खुलेगा, ठीक है, इन दोनों को जब आप ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा, 48 और 250 या 58, 80, -80, ठीक है, कितना हो गया आपका, माइनस का 80, ठीक है, प्लस में 32, ठीक है, ये बचा आपका यहाँ पर ऐसा, ओके। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ पर जो है आगे सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर जो है आपका क्या बनेगा, ये आपका 48 माइनस, यहाँ पर देखिए इन दोनों को करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -144, -144 प्लस में 32, -144 प्लस में 32, ठीक है। यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं तो 48 माइनस, अच्छा ये 144 है, ठीक है, 144, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा आपका 2, ठीक है, 2 और 1 1, अच्छा ये माइनस में था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बीच में प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक माइनस था, यहाँ पर सॉल्व करने का माइनस माइनस रहेगा तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इसको ऐड करिएगा तो आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 160, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर जो है इसको जो है यहाँ पर सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या दिया गया है, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या दिया गया है आपको यहाँ पर, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cos स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसा दिया गया है। अच्छा 1 को आप लिख सकते हैं ना, 1 को लिख सकते हैं हम लोग, क्या आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर पहले से आपका cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसा जो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर करिएगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा क्या, इस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या बचा, आप 2 cos स्क्वायर थीटा, क्या बचा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर से आपको क्या दिखेगा, आप यहाँ पर से आपको दिखेगा कि cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा आपका क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पर क्या बचा आपका, यहाँ पर बचा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, इधर है 2, तो साइन स्क्वायर थीटा आपका यहाँ पर से क्या आ जाएगा, यहाँ पर से जो है आपका साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है, ये साइन इधर चला जाएगा, 2 आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या बचा 1/2। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा आपका जो है 1/2 कब होगा, ठीक है, 1/2 कब होगा, जब आपका थीटा क्या होगा आपका यहाँ पर 45 होगा, क्या होगा थीटा 45, क्योंकि जब थीटा 45 होगा तो साइन का वैल्यू क्या होगा आपका 1/√2, स्क्वायर करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर से जो है आपको मालूम चला कि साइन जो थीटा का वैल्यू है आपका क्या है, यहाँ पर आपका 45 है, ओके, थीटा का वैल्यू यहाँ पर आपका क्या है 45। इसको यहाँ पर जो हम लोग लिख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्या पूछा गया है tan स्क्वायर थीटा
tan स्क्वायर थीटा प्लस में cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा है, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा और tan आपका 45 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर आपका क्या होगा, 1 ही होगा। और यहाँ पर cosec स्क्वायर थीटा है और cosec 45 का क्या होता है, √2 होता है, ठीक है। क्या होता है आपका, √2 होता है। और यहाँ पर स्क्वायर करिएगा तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। यहाँ से आपका आंसर कितना निकल जाएगा, 3 निकल गया। कितना निकल गया आपका, 3। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पर जो है आपको मीन फाइंड करना है, ठीक है। बहुत आसान से यहाँ पर आपको क्वेश्चन है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका वैल्यू है वहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखेगा क्या कि 15 इंटू 2 है, 15 स्कोर जो है आपका कितना बार में है, 15 स्कोर जो है आपका, ठीक है। जो आपका 15 स्कोर है वो कितना है, 2 बार है, ठीक है। 18 कितना आपका 3 बार है, 21 कितना आपका 4 बार है, 22 कितना आपका 1 बार है, 19 क्या आपका 5 बार है, 23 क्या है आपका 1 बार है और 24 क्या आपका 2 बार है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा कि टोटल वैल्यू आपका यहाँ पर कितना है। तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा आपको कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। 18 को 3 से करिएगा, ठीक है। 18 को 3 से करिएगा तो आपका कितना हो गया, आपका 54 हो गया, ठीक है। 21 को 4 से करिएगा, ठीक है। 21 को 4 से करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 84, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा स्पेस है ना, 54, 84, ठीक है। 22 को 1 से करिएगा तो कितना जाएगा आपका 22 से रहेगा। 19 को जो है आप 5 से कर दीजिए, 19 को 5 से करिएगा तो 95 आएगा। 23 को 1 से करिएगा आपका 23 से रहेगा और 24 को 2 से करिएगा तो आपका कितना जाएगा 48, ठीक है। तो अब जो है इस सबको क्या कर दीजिए आप, प्लस कर दीजिए। क्या कर दीजिए आप, प्लस। यहाँ पर जो है प्लस करिएगा, ठीक है। तो प्लस करने के बाद आपका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 356। कितना आ गया आपका 356। और कितना बार है सब फ्रीक्वेंसी उसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए जो मीन होता है आपका क्या होता है, एवरेज होता है, ठीक है। टोटल सम बाई टोटल नंबर, ठीक है। तो टोटल सम तुम लोग यहाँ पर निकाल लिए और टोटल नंबर आपको निकालना है कितना कितना बार है, ठीक है। तो टोटल नंबर आप जब ऐड करिएगा तो 2 + 3 आपका 5, ठीक है। 2 + 3 आपका 5, 5 + 4 आपका 9, 9 1 10, 10 5 15, 15 1 16, 16 2 आपका कितना हो जाएगा आपका 18, ठीक है। 18। अब जो है इसको काटिए, ठीक है। तो 18 काटिएगा तो 18 एक कम जाएगा, ठीक है। 18 1 जा और 9.78, ठीक है। यहाँ पर जो है 19.78 समथिंग आएगा। आंसर में देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन में नहीं दिया गया तो एक जो है आप यहाँ पर ऑप्शन इसको काट लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर काटिएगा तो यहाँ पर जो है 19.78 लिख लीजिए, ठीक है। ये जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, कितना आपका 19.78। ऑप्शन में नहीं दिया गया था, ठीक है, उसके लिए सॉरी, बट यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा 19.78, ओके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या लिखा गया है कि अ ट्राइंगल इज सर्कमस्क्राइब्ड ऑन अ सर्कल ऑफ द सेंटर हो, ठीक है। आपका एक ट्राइंगल है सर्कल के अंदर, ठीक है। इन सच अ वे दैट साइड ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी क्यू इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड सी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए सी, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पर क्या बनाते हैं, एक सर्कल जो है आपका ट्राइंगल के अंदर में, ठीक है। तो सर्कल पहले जो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं, ठीक है। सर्कल बन गया आपका। अब यहाँ से जो है आप क्या कर लीजिए, एक मिनट इसको नीचे कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ओके। अब इस पॉइंट से हम लोग जो है ऐसा एक ट्राइंगल ओके और ऐसे, ठीक है। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा और बड़ा, एक मिनट गलती हुई ना, इसको बड़ा, ठीक है। अरे देख लीजिए इस यहाँ पर अटैच है, ठीक है। टच करता हुआ जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा नहीं बैठ रहा है लेकिन उसको छोड़िए। यहाँ पर जो आपका टच करता हुआ जा रहा है, ओके। ठीक, ये जो आपका टच करता हुआ जो यहाँ पर जा रहा है, ओके। बनाइए लेते क्या, चलिए हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग नाम दे देते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं हम लोग, ठीक। यहाँ पर का जो है लोग नाम कर लेते हैं। नाम जो है आप यहाँ पर दे दीजिए ए, ये हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा आपका सी। अच्छा देखिए यहाँ पर जो है ना एक्चुअली इस क्वेश्चन में एक फिगर भी था जो कि हम जो है आपको यहाँ पर नहीं दे पाए, ठीक है। उस फिगर के अनुसार जो है आपका ये जो आपका ए बी है, यहाँ पर पॉइंट आपका क्या है, एक मिनट, यहाँ पर जो आपका पॉइंट बनेगा ये पॉइंट आपका पी है जहाँ पर ये सर्कल से टच कर रहा है, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपका आर है, ओके। और ये वाला जो पॉइंट है आपका यहाँ पर क्यू है, ठीक है। फिगर में जो है यहाँ पर हम लोग फिगर नहीं दे पाए, जो आपका छूट गया है उसको हम लोग अभी चेक किए तो हम देखें कि जो आपका जो है यहाँ पर आपका फिगर भी है, ओके। तो यहाँ पर जो है आप देखिए, यहाँ पर जो आपका फिगर ये जो है इसी टाइप का जो आपका फिगर है, ओके। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है कि जो आपका बी क्यू है, ठीक है, वो क्या है आपका 7 है,
ठीक है। यहाँ पर जो आपका बी क्यू है, ये आपका जो बी क्यू है वो क्या है आपका यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। सी क्यू जो है वो आपका है आपका 5 है, ओके। और यहाँ पर ए बी क्या है 12 है, मतलब ये जो पूरा है, ठीक है, वो क्या है आपका यहाँ पर 12 है, ओके। अब देखिए यहाँ पर जो है टेंजेंट का रूल लगेगा, ठीक है। टेंजेंट का रूल लगेगा, उसका मतलब क्या है कि आपका यहाँ पर सर्कल होता है, सर्कल से जो आपका यहाँ पर एक पॉइंट से दो टेंजेंट जाता है, तो ये लेंथ और ये लेंथ आपका क्या होता है, बराबर होता है। तो उसके अनुसार अगर आपका जो है ये वाला जो लेंथ है, ठीक है, ये वाला अगर आपका जो लेंथ 7 है, बी क्यू अगर आपका 7 है, क्योंकि देखिए इस पॉइंट से आपका दो टेंजेंट जा रहा है, ठीक है, तो दो टेंजेंट जाता है तो जितना आपका लेंथ ये होगा उतना ही आपका ये होगा। तो ये अगर बी क्यू आपका 7 है तो ये भी आपका क्या होगा, 7 होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका 7 होगा, ओके। अच्छा, टोटल आपका ए बी क्या है, आपका 12 है, ये आपका अगर 7 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका ए पी अगर 5 है तो ए आर आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर देखिए सी क्यू अगर आपका 5 है तो सी आर भी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ये भी 5 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा आपका ए सी, ठीक है, तो ए सी आपका ये बन गया, ये 5 प्लस ये 5, ठीक है, 5 प्लस 5 कितना बना आपका यहाँ पर 10। ऑप्शन नंबर देखिएगा बी, ठीक है। यहाँ पर फिगर जो है नहीं बना था, ठीक है, क्वेश्चन में एक्चुअली फिगर था, बट यहाँ पर जो क्वेश्चन इस जो पीडीएफ था उसमें जो आपका यहाँ पर छूट गया था, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब देखिए इस क्वेश्चन को क्या लिखा गया है कि अ ग्लास ऑफ सिलेंड्रिकल शेप हैज़ अ रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर। अ वाटर हैज़ अ जग वॉल्यूम इक्वल्स टू 6336। कोई आपका सिलेंडर ग्लास है, ठीक है, सिलेंड्रिकल ग्लास है, और एक जो जग है उसका वॉल्यूम आपका जो है 6336 है, ठीक है। इस जो सिलेंडर ग्लास है उसका जो है आपका यहाँ पर रेडियस 4 है और हाइट क्या आपका 7 है, ओके। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द वाटर टू बी poured फ्रॉम द ग्लास टू फिल द जग। तो आपको बताना है कि इस ग्लास से जो है आपको इस जग को भरने में जो है आपको यहाँ पर कितना बार जो है पानी देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे कि इस ग्लास का वॉल्यूम यहाँ पर जो है क्या होगा, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है आप जानते हैं, जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है क्या होता है आपका यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ से जो है आप वॉल्यूम निकाल लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 22/7 इंटू रेडियस क्या आपका 4 है, तो 4 इंटू 4 इंटू हाइट क्या आपका 7 है, ठीक है। तो इसको जो है आप काट लीजिएगा, ठीक है, इसको काटिएगा तो आपका 7 से 7 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। इसको अभी इतना ही रहने देते हैं। अच्छा, वॉल्यूम आपका कितना है जग का, वो है आपका 6336, ठीक है। और ये जो है आपका ग्लास का है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आपका जो है कितना बार में जाएगा, तो 6336 को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ग्लास के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो 22 × 4 × 4, ठीक है। अब जो है यहाँ पर देखिए आप इसको जो है अगर आप 1 से 11 से काटिएगा पूरा को, ठीक है, 11 से काटिएगा तो कितना बार में जाएगा आपका, 2 बार में जाएगा, ठीक है। और ये आपका कितना बार में जाएगा 5 और 5 3 8, ठीक है। तो 83 तो यहाँ पर आपका जाएगा 7, ठीक है, 83 और 66 576, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो आपका क्या है 4 है, ठीक है। तो 4 और 4 आपका क्या हो जाएगा आपका 16, ठीक है, 4 4 16। और 16 को अगर आप काटिएगा, ठीक है, तो 16 को अगर आप काटिएगा तो यहाँ पर जो है पूरा को एक के बार में काट लेते हैं क्या। तो 16 को यहाँ पर काटिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 36, क्या आ गया आपका यहाँ पर 36। और यहाँ पर 2 36, यहाँ पर क्या आ जाएगा 18, ठीक है। मतलब ग्लास से जो है आपको 18 बार पानी लेकर के जो है जग में डालना पड़ेगा, तब जा करके जो आपका यहाँ पर जग जो है पूरा भरेगा। ऑप्शन नंबर जो आप देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा, ओके। अगला देखते हैं हम लोग। ये बहुत आसान सा यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर क्या दिया गया है, x⁴ + 1 टू x⁴ इज इक्वल टू 47 है। तो इसका हम लोग जानते हैं क्या होता है, इसको सबसे पहले नीचे वाले पावर पे लेके आएंगे, तो 1 + x² + 1/x²। इसका जो है फॉर्मूला क्या होता है आपका कि यहाँ पर जो है +2 कर लेते हैं हम, ठीक है, √2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर k है तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होगा √k + 2, तो 47 में +2 करिएगा तो कितना आएगा 49, और रूट में है तो 49, तो आपको क्या आ जाएगा यहाँ पर 7। वैल्यू किसका चाहिए था, x + 1/x का, तो x + 1/x। यहाँ पर फिर से एक पावर नीचे आएंगे, एक पावर नीचे आने के लिए फिर से हम लोग क्या करना पड़ेगा +2 करके यहाँ पर रूट, तो +7 + 2 आपका 9, और 9 रूट में रहेगा तो आपका क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर निकल गया, वो कितना निकल गया आपका 3 निकल गया। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो ठीक है, आज के लिए जो हम लोग यहाँ पर इतना ही रखते हैं। आई होप आपको जो ये वीडियो यहाँ पर पसंद आया है। इस क्लास का जो पीडीएफ है आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ओके। टेलीग्राम पर जाइए, ठीक है, और टेलीग्राम पर जा करके जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, और एक बार जो है सारे क्वेश्चन को जो है खुद से भी यहाँ पर सॉल्व करिए, ओके। आप सभी जो है अपना प्रिपरेशन यहाँ पर अच्छे से बनाए रखिएगा, ठीक है, क्योंकि मेंस में जो है आपका ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप अपना प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, और मन लगा के जो है अपना यहाँ पर पढ़ते रहिए। मिलते हैं हम लोग यहाँ पर अपने अगले वीडियो में।